हेलो एवरीवन। प्रोटीन के बारे में काफ़ी लोगों के दिमाग में कन्फ्यूजन होता है, प्रोटीन खाना है नहीं खाना है, सप्लीमेंट ले नहीं ले। तो आज थोड़ा ये कन्फ्यूजन दूर करने की हम कोशिश करते हैं। शुरुआत करते हैं कि प्रोटीन क्या है और प्रोटीन की ज़रूरत क्या है। प्रोटीन ये एक बहुत इंपॉर्टेंट मैक्रोन्यूट्रिएंट है। बाकी के दो मैक्रोन्यूट्रिएंट है जो हमारे खाने में आते हैं और हमें बॉडी में ज़रूरी होते हैं, वो है कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स। मगर प्रोटीन ये शब्द का मतलब ही है, जो ग्रीक वर्ड है प्रोटियोस, उसका मतलब है प्राइमरी या फर्स्ट। मतलब आपके खाने में जो पहला आना चाहिए और आपको सबसे ज़्यादा जिस पे ध्यान देना है वो है प्रोटीन। अब प्रोटीन के बारे में इतनी चर्चा क्यों होती है, प्रोटीन को इतना इंपॉर्टेंस क्यों दिया जाता है? आपके बॉडी में शायद ही ऐसी कोई सेल है जिसमें प्रोटीन नहीं है। आपकी स्किन, आपके हेयर, आपके मसल, आपके बोन्स, आपका ब्लड, आपके हार्मोन्स, ये सभी में प्रोटीन होता है। यानी कि बॉडी को प्रोटीन की कमी पड़ी तो ये सारे ऑर्गन्स, टिश्यूज़ आपके कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ फंक्शन करने वाले हैं। अब प्रोटीन की ज़रूरत कितनी होती है ये पहले देखते हैं और फिर किस प्रकार का प्रोटीन बॉडी के लिए लेना है वो भी देखते हैं। सबसे पहले इंपॉर्टेंट पार्ट है कि आपके फिजिकल एक्टिविटी के अनुसार और आपके बॉडी के वजन के अनुसार आपको प्रोटीन की रिक्वायरमेंट कम ज़्यादा हो सकती है। मिनिमम जो प्रोटीन की रिक्वायरमेंट रिकमेंड की जाती है इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स के द्वारा, वो है 0.8 to 1 ग्राम प्रोटीन पर किलो ऑफ बॉडी वेट पर डे। यानी आपके बॉडी वेट के 1 किलो के पूछे आपको तकरीबन 0.8 to 1 ग्राम प्रोटीन लेना है। मगर यहाँ पे थोड़ा करेक्शन है। वो करेक्शन ये है कि आप पूरा बॉडी वेट अगर देखोगे तो शायद उन लोगों में जिनमें फैट लॉस करने की इच्छा है उनमें आपको थोड़ी तकलीफ हो सकती है। बॉडी के वेट के दो हिस्से होते हैं, एक होता है लीन बॉडी मास और दूसरा होता है फैट। अब जब आप सिर्फ वजन कंसीडर करोगे बॉडी कॉम्पोजिशन किए बिना, यानी कि आपको पता नहीं कि आपके बॉडी में फ़ैट कितना है, तो अनजाने में आप उस फैट के लिए भी प्रोटीन का प्रोविज़न कर रहे हो, जो गलत होगा क्योंकि प्रोटीन में भी कैलोरीज होती है। तो जिन लोगों को हम कैलोरी रिस्ट्रिक्टेड डाइट देते हैं फैट लॉस करने के लिए, उनमें प्रोटीन की कैलकुलेशन गलत होने के कारण कैलोरीज इनपुट ज़्यादा होगा। तो ये जो मैंने आपको फॉर्मूला बताया 0.8 to 1 ग्राम प्रोटीन पर किलो बॉडी वेट पर डे, वो पर किलो जो है वो पर किलो ऑफ लीन मास, यानी बॉडी की चर्बी माइनस करके जो वजन आएगा। फॉर एग्जांपल आपका वजन 70 किलो है और बॉडी पे आपके अगर 20 किलो चर्बी है, तो ये 20 किलो चर्बी के लिए प्रोटीन देने की कोई ज़रूरत नहीं। तो आपका लीन मास हो गया 50 किलो, तो 50 किलो के लिए आपको प्रोटीन देना है। तो रिक्वायरमेंट कैलकुलेट करने से पहले ये करवा लीजिए ताकि आपको सही मात्रा में प्रोटीन की जो रिक्वायरमेंट है वो तय करने में, कैलकुलेट करने में आसानी होगी। दूसरी बात यह है कि ये मिनिमम है, इसके नीचे तो किसी को भी नहीं आना है, मगर इसके ऊपर शायद आपको प्रोटीन लेना पड़ेगा डिपेंडिंग ऑन आपकी फिजिकल एक्टिविटी क्या है। लोग अलग अलग प्रकार के एक्सरसाइजेस करते हैं, कुछ लोग बहुत इंटेंस एक्सरसाइज करते हैं। मसल की ब्रेकडाउन जितनी होगी उतनी आपकी प्रोटीन की ज़रूरत बढ़ेगी। तो अगर आप हल्का फुल्का एक्सरसाइज करते हो जिसमें शायद प्रोटीन आप जो ले रहे हो उतना सफिशिएंट होगा, थोड़ी बहुत इंटेंसिटी आपकी ज़्यादा है तो आपको 1.2 1.3 ग्राम प्रोटीन भी चलेगा। मीडियम मॉडरेट इंटेंसिटी है तो 1.5 ग्राम पर किलो बॉडी वेट, और बहुत हाई इंटेंसिटी है तो 2 ग्राम पर किलो बॉडी वेट, इतना प्रोटीन आपको लगेगा। अब प्रोटीन खाने में कितना आता है? अनफॉर्चुनेटली हम इंडियन लोगों के खाने में प्रोटीन बहुत ही कम आता है। खास करके जो लोग वेजिटेरियन हैं उनके खाने में क्वालिटी प्रोटीन, जिसे हम कंप्लीट प्रोटीन कहते हैं, वो बहुत कम आता है। नॉन वेजिटेरियन लोगों में भी कम आता है क्योंकि जो क्वांटिटी डेली बेसिस पे खानी चाहिए वो खाई नहीं जाती, और इसीलिए दोनों वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन लोगों में प्रोटीन की कमी आपको दिखाई देगी। अब इसके लिए आपको खाने में क्या क्या लेना है उसके बारे में थोड़ा सोचना पड़ेगा, प्लानिंग थोड़ा करना पड़ेगा। मगर उस पर यह सोचो पहले कि प्रोटीन के प्रकार क्या है। न्यूट्रिशनली हम प्रोटीन को डिवाइड करते हैं दो हिस्सों में, एक होता है कंप्लीट प्रोटीन, दूसरा होता है इनकम्प्लीट प्रोटीन। कंप्लीट प्रोटीन क्या है? जिस प्रोटीन में 9 के 9 इसेंशियल अमाइनो एसिड्स है। ये इसेंशियल अमाइनो एसिड बॉडी बनाती नहीं है, आपको खाने से या सप्लीमेंट से देना होगा। लूसीन, आइसोलूसिन, वैलिन, फिनाइलएलेनिन, ट्रिप्टोफैन, हिस्टिडीन, थ्रियोनिन, मिथियोनिन और लाइसिन, ये जो 9 अमाइनो एसिड है, ये इकट्ठा अगर कोई प्रोटीन के सोर्स में है तो वो प्रोटीन कहते हैं हम कंप्लीट प्रोटीन। उसमें से कुछ मिसिंग है तो हम उसे कहते हैं इनकम्प्लीट प्रोटीन। अब अगर आप नॉन वेजिटेरियन हो तो आपका काम थोड़ा आसान हो गया, क्योंकि कुछ भी नॉन वेजिटेरियन फूड आप जब कंज्यूम करोगे तो आपको कंप्लीट प्रोटीन मिलेंगे। तो आप अंडा खाइए, फिश खाइए, चिकन खाइए, मटन खाइए, बीफ खाइए, वो सारों में आपको कंप्लीट प्रोटीन मिल जाएगा। वेजिटेरियन सोर्सेस में कंप्लीट
प्रोटीन के सोर्सेस कम है। उसमें प्राइमरी आएगा आपका मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट्स, उसमें सोया जैसी भी कुछ चीज़ें हैं या सोर्सेस है जिसमें से आपको कंप्लीट प्रोटीन मिल सकता है। मगर आपका सोर्स जो भी हो, आपके डेली रिक्वायरमेंट के जितना प्रोटीन अगर आप रोज़ाना नहीं लोगे तो आप हेल्दी नहीं रह सकते। अगर आप स्पेसिफिकली एक्सरसाइज कर रहे हो, आप स्पोर्ट्समैन हो जहाँ पे आपकी मसल की ब्रेकडाउन हो रही है, तो उसकी रिकवरी के लिए, ग्रोथ के लिए जो प्रोटीन ज़रूरी होगा उतना आप नहीं दोगे तो धीरे 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 बॉडी कैटाबॉलिक स्टेज में जाएगी, यानी कि फिटनेस और आपकी हेल्थ या फिटनेस के अलग अलग पैरामीटर्स बढ़ने की जगह वो धीरे धीरे नीचे आने लगेंगे। अब इसमें आपको अगर खाने में से इतना प्रोटीन लेना किसी कारण पॉसिबल नहीं होगा, मुमकिन नहीं होगा, तो आप सप्लीमेंट के बारे में ज़रूर सोच सकते हो। सप्लीमेंट्स भी आपको कई प्रकार के मिलेंगे, मगर जो दुनिया भर में पॉपुलर है वो है वे प्रोटीन। और वो पॉपुलर इसीलिए है, एक उसका रेट ऑफ एब्सॉर्प्शन बहुत ज़्यादा है, बायो अवेलेबिलिटी भी बहुत ज़्यादा है, और हमारे देश में वे पॉपुलर होने का कारण है वो प्योर वेजिटेरियन सोर्स से बनता है। तो जो लोग वेजिटेरियन हैं, नॉनवेज बिल्कुल नहीं खाते, या जो नॉन वेजिटेरियन है मगर खाने में उतना नॉन वेजिटेरियन फूड नहीं आता, ये सारों के लिए वे प्रोटीन एक बहुत अच्छा और हाई क्वालिटी प्रोटीन सोर्स है। तो अब जब प्रोटीन की कमी होगी तो आप वे के बारे में सोच सकते हो। वे में भी अलग अलग प्रकार आते हैं, जिसमें वे कॉन्सेंट्रेट आता है, वे आइसोलेट आता है, वे हाइड्रोलाइज वे आता है। ये तीनों में थोड़ा थोड़ा फ़र्क है। बायो अवेलेबिलिटी और स्पीड ऑफ एब्सॉर्प्शन, ये भी दोनों में फ़र्क है। तो अगर आपके प्रोटीन के, वे प्रोटीन के सोर्स में अगर ये दोनों तीनों का ब्लेंड होगा, मिक्सचर होगा, जैसे वे आइसोलेट भी है, वे कॉन्सेंट्रेट भी है, तो वो वे की क्वालिटी और बेहतर बन जाती है। वर्कआउट के बाद जब बॉडी को तुरंत प्रोटीन की ज़रूरत होती है तो उस वक्त वे एक काफ़ी अच्छा काम करता है। मगर ये मत सोचिए कि सिर्फ एक्सरसाइज करने वाला या स्पोर्ट्समैन होगा वही वे लेगा। जिनके जिनके खाने में प्रोटीन की कमी आ रही है, दैट इंक्लूड सीनियर सिटीजन्स। तो सीनियर सिटीजन्स का भी खाने का जब वॉल्यूम कम हो जाता है तो उसमें आने वाले न्यूट्रिशन भी कम होता है, प्रोटीन भी कम होता है। ये सारों के लिए एक बहुत कन्वीनियंट हाई प्रोटीन का सोर्स है, एंड दैट इज़ वे। आप इसे पानी में मिलाइए, दूध में मिलाइए, फ्रूट जूस में मिलाइए, नारियल पानी में मिलाइए, इन एनी लिक्विड इट कैन गेट डिजॉल्व, और बहुत ही कम टाइम में बहुत अच्छी क्वांटिटी का हाई क्वालिटी प्रोटीन आपके बॉडी को मिलेगा। तो थिंक अबाउट सप्लीमेंट्स, थिंक अबाउट वे, एंड थिंक अबाउट वे ब्लेंड्स, जिसमें आइसोलेट, कॉन्सेंट्रेट वगैरह आपको मिक्स मिलेगा। तो जब आप वे सप्लीमेंट के बारे में सोचोगे, प्रोटीन सप्लीमेंट के बारे में सोचोगे, तो वे के बारे में ज़रूर सोचना, और प्रोटीन आपके बॉडी को जितना चाहिए उतना मिल रहा है कि नहीं, इस पे ध्यान रखना। बाकी चीज़ें ऊपर नीचे हो गई चलेगा, मगर प्रोटीन पे कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए। इफ़ यू वांट टू बी हेल्थी, प्रोटीन सफिशिएंट क्वांटिटी में बॉडी में आना ही चाहिए।